राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक है। आइए देखते हैं प्रसंग की ओर। एक गाँव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक सुंदर सी पुत्री थी। वह प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर नियम से जल चढ़ाने जाती थी और उस पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का निवास था। साहूकार की पुत्री को पीपल पर जल चढ़ाते अर्थात पीपल को सींचते हुए काफी समय हो गया। प्रतिदिन की भांति वह साहूकार की पुत्री एक दिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती है। तभी उसके सामने माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरी सहेली बनोगी। तब लड़की ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मैं कल अपने पिताजी से पूछ करके आपको बताऊंगी। जब साहूकार की पुत्री अपने घर गई तब उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात माता लक्ष्मी जी हैं, तुम लक्ष्मी जी की सहेली बन जाओ, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। दूसरे दिन वह लड़की फिर से जल चढ़ाने जाती है और तभी माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ से निकल कर आती हैं और लड़की से कहती हैं, क्या तुमने अपने पिताजी से पूछा मेरी सहेली बनोगी या नहीं? तो लड़की ने कहा, हाँ मैंने अपने पिताजी से पूछ लिया है, मैं आपकी सहेली बनने के लिए तैयार हूँ। और उसी समय से साहूकार की पुत्री और देवी लक्ष्मी पक्की सहेलियां बन जाती हैं। बंधुओं, एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की पुत्री को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। साहूकार की पुत्री ने घर आकर अपनी माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सखी लक्ष्मी जी ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब उसके पिताजी बोले, बेटी सहेली के घर भोजन करने जाना, लेकिन घर को संभाल कर जाना। वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन पर गई तो लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए रतन जड़ित चादर दी, रुपए दिए, सोने की चौकी पर उसे बिठाया और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। भोजन करने के पश्चात जब साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मुझे भी किसी दिन अपने घर भोज पर बुलाना, मैं भी तुम्हारे घर जिमने आऊंगी। लक्ष्मी जी की बात सुन साहूकार की पुत्री भावुक हो गई और कहा, सखी जरूर आना। साहूकार की पुत्री घर जाकर चुपचाप बैठ गई। उसे इस तरह शांत बैठे देख उसके पिताजी ने पूछा, बेटी तुम तो अपनी सहेली के यहाँ भोजन करने गई थी, फिर ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि हे पिताजी, मुझे मेरी सखी लक्ष्मी जी ने इतना सब कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊंगी? उनकी इस प्रकार से सेवा कैसे कर पाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि तुम गाय के गोबर और पीली मिट्टी से घर के आंगन को लीपना और साफ सफाई करना और 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके 4 मुख वाला दीपक जलाकर और हाथ में लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले उड़ी और लड़की के घर वह नौलखा हार डाल गई और उसके हाथ में जो लड्डू था वह लेकर उड़ गई। लड़की हार को लेकर बाजार में गई और सुनार के पास जाकर उस हार को बेचने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें इस हार के बदले में क्या क्या चाहिए? तब लड़की ने कहा कि मुझे सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी, मोहरे और 36 प्रकार का भोजन बन जाए, इतनी सामग्री दे दीजिए। लड़की के कहे अनुसार सुनार ने उससे सारा सामान दिलवा दिया। बंधुओं, लड़की ने सारी चीजें ले जाकर बहुत अच्छे से तैयार की और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जब लक्ष्मी जी भोजन करने उसके घर आई तो लड़की ने स्वागत सत्कार कर चौकी पर आसन बिछाया और कहा कि हे सखी, कृपया चौकी पर विराजिए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, सखी चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती हूँ, किसी के भी घर में चौकी पर नहीं बैठी। तो लड़की ने कहा, हे सखी, मेरे यहाँ तो आपको चौकी पर बैठना ही पड़ेगा। साहूकार की पुत्री की बात सुनकर लक्ष्मी जी ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। बंधुओं, और चौकी पर बैठ गईं। लड़की ने लक्ष्मी जी की
खूब खातिर की, सेवा सत्कार किया। जिस तरह से लक्ष्मी जी ने उस लड़की की थी। लड़की की सेवा और प्रेम देखकर लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। भक्तों, लड़की के घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और तभी लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी, सबके कष्ट दूर करेंगी, दरिद्रता दूर करेंगी और सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और मेरी भी माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की पुत्री को धन धान से भरपूर कर दिया वैसा सबको देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता का नाश करना और सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करना। कैसी लगी बंधुओं हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।